कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है कॉन्सेंट्रेशन का? एग्जैक्ट मीनिंग क्या समझते हो कॉन्सेंट्रेशन से? क्या मतलब है कॉन्सेंट्रेशन? फोकस। हम तो फोकस ही समझ रहे हैं, इसके पहले तो ऐसे टेक्निकल कॉन्सेंट्रेशन हमने सुना ही नहीं था। ठीक है, किस पे फोकस करोगे? सोल्यूट पे ना, समझ रहे हो? तो सोल्यूट आप जब भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो तो आपने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को प्रॉपरली देखना है। व्हाट डू यू मीन बाय अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? अभी मास वास गया, मोल्स में आ जाओ, राइट? सो यहाँ पे एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि व्हेनेवर आई एम कंसीडरिंग अ पतीला, ठीक है, सो इस पतीले में मैं क्या लूंगी? सॉल्वेंट। सबसे पहले क्या लेना है आपको? सॉल्वेंट ही, उसके बाद आप कौन सा सोल्यूशन प्रिपेयर करना है उसके बारे में सोचते हो। जनरली भी ऐसे ही सोचते हैं हम लोग, ठीक है। अभी इस सॉल्वेंट में जितनी भी क्वांटिटी है उसी के बेसिस पे सोल्यूट ऐड करोगे। किस पे फोकस कर रहे हो आप? सोल्यूट पे। किस पे फोकस कर रहे हो आप लोग? सोल्यूट पे। अभी ये जो सोल्यूट है, ठीक है, ये सोल्यूट किस में रहेगा? मोल्स। मोल्स किस में रहेगा? पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मतलब क्या क्या हो सकता है इसमें? आयंस भी हो सकते हैं, बेसिकली क्या होंगे? आयंस ही होंगे। इफ इट इज, इफ इट इज इलेक्ट्रोलाइट, इफ इट इज, यू कैन कंसिडर आयनिक कंपाउंड। किस पे आपको फोकस करना पड़ेगा? कितने आयंस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। दूसरी बात, अगर मैं शुगर की बात करती हूँ तो क्या आएगा ये? मॉलिक्यूल बेसिस पे। अभी ऐसा तो नहीं होगा आपने सॉल्वेंट लिया और एक साइड में यहाँ पे शुगर डाल दिया, इज इट अ सोल्यूशन? एक साइड में डालते हो क्या? तो पॉसिबल नहीं है सोल्यूशन बनना, समझ रहे हो? सो यू हैव टू मिक्स द सोल्यूट इन अ सॉल्वेंट इन अ प्रॉपर particular ratio, means you have to distribute the particles equally, ठीक है। सो बेसिकली जब भी आप पार्टिकल्स को क्या कर रहे हो, पार्टिकल्स को क्या कर रहे हो, यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तब आपने प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेशन को समझा। इसको बोलोगे आप कॉन्सेंट्रेशन। ये पूरा ऐसा नहीं होगा कि आपने एसिड पिया, पहले इसमें एकदम नॉर्मल लगा, फिर आपने पूरा पी लिया, नीचे बहुत ज्यादा कैसे रहे, सोर टाइप है, पहले तो पानी जैसा एसिड लग रहा था, आपने पूरा पी लिया, ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो बहुत ज्यादा सोर लगा, इसका मतलब आपने प्रॉपरली उसको मिक्स नहीं किया। आई गेस आपने नींबू शरबत में ये ऑब्जर्वेशन किया होगा। तो इट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? योर सॉल्यूट पार्टिकल्स गेट डिजोल्व इन वाटर और सॉल्वेंट इन पर्टिकुलर इक्वल मैनर, इक्वल पर्टिकुलर परफेक्ट रेशियो में होना चाहिए, ठीक है, तभी उसको आप क्या बोलोगे? एक प्रॉपर सोल्यूशन बोलोगे। दैट इज नॉट आइडियल सोल्यूशन। अगर आइडियल सोल्यूशन होते तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम लोग नहीं पढ़ते थे उतना सारा, ठीक है। सो आइडियल सोल्यूशन का मतलब बहुत अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये है कि whenever you're dissolving solute particles into the solvent, solute को 2 दोगे और सॉल्वेंट का क्या रहेगा? 1 नंबर रहेगा। सबसे पहले सॉल्वेंट लेते हो तो डू नॉट फॉरगेट दिस नंबरिंग, क्लियर विद द पॉइंट, ठीक है। सो सोल्यूट किस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में, सॉरी कौन से यूनिट में आप मेजर करोगे? मोल्स में। मोल्स के पहले आपको क्या लगेगा? ग्राम्स। ऐसे ही जाओगे ना पीछे पीछे, पहले तो मोल्स, लोग मोल्स नहीं लेते, हम लोग ग्राम लेते, तो उसको कन्वर्ट करो मोल्स में। तो हम व्हाट इज मोल्स? एग्जैक्टली मोल्स है क्या? पार्टिकल्स होते हैं मोल्स। कि आपने कितनी अच्छी तरीके से उन पार्टिकल्स को पूरे सॉल्वेंट में क्या किया? मिक्स किया। दैट इज गाइस सोल्यूबिलिटी अगेन। क्या आपने उस पर्टिकुलर मोल्स को, मोल्स ऑफ सोल्यूट को क्या किया? प्रॉपरली डिसॉल्व किया, ठीक है। नाउ कॉन्सेंट्रेशन के कौन कौन से टर्म्स है? पहले मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंट। हमेशा याद रखो बेसिस में आपको लेना क्या है, ठीक है। हमेशा नीचे किसका मास रहेगा? सॉल्वेंट का ही रहेगा या फिर पूरे सोल्यूशन का ही रहेगा? वॉल्यूम किसका रहेगा? पूरे सोल्यूशन का ही रहेगा। तो मास परसेंट जब पूछते हैं तो सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन रहेगा,
परसेंट है तो मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा आपको 100. व्हाट इज मास परसेंट? किसका मास आएगा यहाँ पे? किसका मास आएगा? मास ऑफ कंपोनेंट. मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ solution. So this is nothing but your mass fraction. ये भी आता है. फ्रैक्शन परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट होगा? मास ऑफ कंपोनेंट WI, राइट. मास ऑफ सॉल्यूशन WT मल्टीप्लाई बाय 100. तो ये क्या हो गया आपका? वेट परसेंट हो गया. सो मास परसेंट इज गिवन बाय, मतलब उसको वेट परसेंट में बोलते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम? किसका वॉल्यूम रहेगा? किसका वॉल्यूम रहेगा? वॉल्यूम परसेंट मतलब वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट जिसका पूछा है. इस कंपोनेंट, इस आई की जगह पे क्या हो सकता है? आई कैन बी 1 और 2. 1 स्टैंड्स फॉर सॉल्वेंट, 2 स्टैंड्स फॉर सोल्यूट. तो इसको बोलना ही नहीं है. व्हाट डू मीन बाय यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ व्हाट? टोटल वॉल्यूम मतलब किसका रहेगा? वी आई अपॉन V1 प्लस V2. दिस इज नथिंग बट Vi अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं बोलना है. सो ये क्या हो गया आपका? परसेंटेज. इफ नॉट मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब फ्रैक्शन. ठीक. व्हाट डू यू मीन बाय मास बाय वॉल्यूम? बहुत सिंपल है. वॉल्यूम किसका लोगे आप? सोल्यूशन का. मास कितना लोगे? किसका लोगे? जिसका पूछा है. डू नॉट फॉरगेट दैट. हो सकता है कि उनको सॉल्वेंट के वॉल्यूम में, मास में इंटरेस्ट हो सकता है उनको सॉल्यूट के मास में इंटरेस्ट हो, राइट. तो यहाँ पे क्या आएगा? व्हाट डू यू मीन बाय मास बाय वॉल्यूम परसेंट? मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100. सो दिस इज मास बाय वॉल्यूम. ये कहाँ पे आपको यूज होगा? यू विल यूज दिस इन दिस स्टेट बोर्ड बैक क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन में है. 30% ऑफ, इसका एग्जैक्ट मीनिंग है 30% ऑफ मतलब उसमें उन्होंने मास परसेंट दिया. यू हैव टू फाइंड आउट दिस अदर वैल्यूज. ठीक है. नाउ गो फॉर नेक्स्ट. और भी है टर्म्स.